नमस्कार, स्वागत है आपका सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। और इस समय हम मौजूद हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा के शर्मा नगर में। शर्मा नगर जो कि पॉश कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये जो लोकसभा 2024 का चुनाव है वो अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से देखकर चल रहे हैं और किस तरीके से अपनी राय बनाए बैठे हैं। यहाँ पर एक सब्जी विक्रेता मेरे साथ है, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से इस चुनाव को लेकर चलते हैं। भैया एक मिनट के लिए आ जाइए, जरा खड़े होइए। आपका नाम? नेपाल। नेपाल जी, सब्जी विक्रेता हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से देख के चलते हैं? किस प्रत्याशी को वोट देने का विचार बनाया है? कौन सी पार्टी के साथ? पार्टी तो हमारी आती नहीं है, लेकिन अब तो यही है कहना, तो सभी आदमी का ये कहना कि आएगा मोदी कुछ भी कर दो। नहीं, पार्टी आपकी नहीं आती। पार्टी वैसे है कौन सी आपकी? हाथी, अच्छा, हाथी को सपोर्ट करते हैं। तो हाथी से जो कैंडिडेट है देवव्रत त्यागी जी, बसपा ने अपने कैंडिडेट को उतारे में है, तो उनके साथ जाइएगा? हाँ तो चले जाएंगे जब आएंगे, लेकिन वोट तो मोदी की आनी है सारी। अच्छा, आपका कहना यह है कि भले ही हम किसी के साथ भी चले जाएं, लेकिन मगर आना मोदी है। ऐसा क्यों? वो राशन फ्री बांट रहा, पैसे डाल रहा लोगों को, तो इस चक्कर में सब मोदी मोदी है, बाकी सब बेकार है। तो राशन तो आपको मिल रहा होगा? हम लेते ही। अच्छा, मतलब आपके लिए राशन है अवेलेबल, मगर आप ले नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? सब कुछ जाते हैं कभी लेने, कभी तो वो एजेंसी वाला नहीं होता, कभी सिंगल पर नहीं आते। एक तो हम मजदूरी करते हैं, हम काम छोड़ के पूरे दिन के लिए वहाँ थोड़ा ही लाइन लगाएंगे। कभी कहेगा आ जाना 2 घंटे बाद, अगर हम 2 घंटे के लिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो पूरे दिन का काम खत्म। चलिए, यहाँ चुनाव की चर्चा हो रही है। मुद्दा ये नहीं है कि आएगा कौन, मुद्दा ये है कि आप चाहते क्या है। जनता जो है वो अपने आप में जनार्दन है, अपने आप में जो प्रत्याशी है उनके लिए भगवान है। तो आप क्या चाहते हैं? जो सही है वही होना चाहिए वैसे। पार्टी दूसरी आए तो ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन लोगों का कहना यही है कि आएगा मोदी, जोर कितना ही लगा ले। अच्छा, आना मोदी। तो भैया का साफ तौर पे कहना है कि कोई कुछ भी कर ले मगर आएगा तो मोदी ही। हमारे साथ यहाँ एक स्कूटर सर्विस है, मगर वो कुछ खैर बोलना नहीं चाह रहे हैं। भैया हैं बैठे जो है यहाँ पे, एक बार उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय रहेगी। भैया, सभी ने अपने अधिकतर प्रत्याशी उतार दिए हैं, सपा ने उतार दिया है, बसपा ने उतार दिया है, हालांकि बीजेपी का अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। आप किसके साथ जाएंगे? मैं बसपा के साथ जाऊंगा। अच्छा, कारण? कारण ये है कि हालांकि हमेशा हम बसपा के साथ ही जुड़े हुए हैं और बसपा का काम है, कार्यकाल जो रहा पिछले सालों में बहुत अच्छा कार्य रहा उनका। अभी इसमें है कि महंगाई बहुत है बीजेपी में, शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, है ना। महंगाई इतनी, हर शिक्षा पे जीएसटी। अब गरीब आदमी पढ़ाई नहीं पाएगा तो बच्चा कैसे वो स्कूल जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये सारे मुद्दे हैं। जो कुछ खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगा दी है, पेट्रोल डीजल है बहुत महंगा है इस समय, गैस बहुत महंगी है, तो गरीब आदमी के पक्ष में ये गवर्नमेंट है नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं महंगाई की आपने बात की, शिक्षा की आपने बात की, तो महंगाई तो ऐसा तो है नहीं कि अभी है, पहले के समय में और अब की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं, महंगाई बढ़ती है। अगर एवरेज लगाएं तो महंगाई उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, एवरेज से काफ़ी ऊपर महंगाई जा रही है। शिक्षा पे बात करें तो महंगाई इस समय गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता। और पेट्रोल गैस है, जैसे उस समय रही 400 450 की, इस समय 1200 की कर दी थी इन्होंने, अब 200 300 घटा दिए, लेकिन अभी भी गरीब आदमियों के जो एवरेज से बहुत ऊपर है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रोहित है सर। जी, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रोहित जी थे जो मेरठ हापुड़ विधानसभा के एक वोटर है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जो है बढ़ती जरूर है मगर एक अनुपात में बढ़ती है, और ये अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ गया है मोदी सरकार में। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, पत्रकार वर्ग है, इनकी भी हम राय लेंगे कि इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? जी, मैं नकुल चतुर्वेदी। जी, नकुल जी, किस तरीके से लेकर चलते हैं इस चुनाव को? देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें दीपक जी, तो मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव सिर्फ एक तरफ को दिखाई दे रहा है। मौजूदा दौर की बात करूं, क्योंकि हुआ क्या, आप चुनाव से पहले के सारे सीक्वेंसेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विपक्ष को तोड़ने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कभी कोई शामिल हो रहा है, कभी कोई शामिल हो रहा है बीजेपी की तरफ से। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथी बीजेपी के साथ चले गए,
मोदी जी ने खुद 400 पार का नारा दे दिया, लेकिन अगर मैं हापुड़ मेरठ लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पर जनता बुनियादी मुद्दों पर वोट करने जा रही है। जो चीजें टीवी में दिखाई दे रही हैं, जो चीजें बड़े बड़े नेता बता रहे हैं, हालात उससे जुदा हैं, क्योंकि मैं धरातल पर देख रहा हूँ जनता में खिलाफत है, और जिन चीजों को लेकर खिलाफत है वो बातें मौजूदा मोदी सरकार को समझ नहीं आ पा रही, क्योंकि वो लोग अपना एक उन्होंने गुब्बारा फुला रखा है, उस गुब्बारे के चक्कर में इन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, और ये बड़ा वाकई में नुकसान देंगी। मौजूदा दौर में बात करूं तो माफियाओं के हाथ में सिस्टम पहुंच चुका है, अलग अलग जगह माफिया तैनात हैं, अलग अलग सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं, सिस्टम को कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है उस दौर में जब योगी के राज में कहा जा रहा है कि भाई माफिया राज खत्म है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे जनता के लिए बहुत सारे रहने वाले हैं। कोई कहेगा कि हाँ भाई मेट्रो बना दी इसलिए वोट दे रहा हूँ, कोई कहेगा भैया हाईवे बना दिया इसलिए वोट दे रहा हूँ, और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो ये बताएंगे कि भाई हाईवे पहले भी था, मेट्रो दिल्ली में पहले भी थी, यहाँ गई है, वो सीक्वेंस था, आना था, बिजनेस यहाँ आना था, हाईवे यहाँ बनना था, वो बनना था। तो जनता के लिए अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें धरातल पर ना तो राजनीतिक पार्टियां समझ पा रही है, विपक्ष के जो लोग हैं नेता, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि जनता वाकई में चाहती क्या है। वो तो भी आपका वोट किसके साथ? देखिए, वोट बताना तो नहीं चाहिए कि किसके साथ जाएगा। फिलहाल मेरा डिसीजन अभी तक नोटा की तरफ मैं जा रहा हूं। पिछली बार मैंने नोटा पे किया था क्योंकि कैंडिडेट अच्छा नहीं था। इस बार हालांकि अभी तो बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अच्छा, ये अगर भी- प्रत्याशी आपके अनुरूप घोषित हो जाता है तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, या इन समस्याएं जो आपने इतनी सारी समस्याएं बताई हैं, इन समस्याओं को लेकर कैंडिडेट का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पार्टी चेंज करेंगे? देखिए, पार्टी बेसिकली वोटर का क्या मुद्दा है। वोटर का मुद्दा ये है कि भाई जो कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब मेरी अकेले की नहीं, कि भाई जो हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं, अगर 10 में से 8 को कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का समाधान जो व्यक्ति करेगा हम तो उसके पास जाएंगे। मौजूदा दौर में मेरठ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो भी कैंडिडेट करेगा, मैंने ये कहता बीजेपी अगर कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को जहां जाना है, जहां वोट देना है, वो वोट देगी। और आप देखेंगे, आप जब रैलियों का माहौल शुरू होगा तब आप देखेंगे कि भीड़ कितनी बड़ी बड़ी आएगी अलग अलग रैलियों में। लेकिन अगर हम उसे सही आकलन करें उसका, तो हो सकता है वोट में भी तब्दील हो, चाहे बीजेपी की, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा की। ये है। धन्यवाद नकुल जी। यहाँ पर एक बुजुर्ग बाबूजी मेरे साथ हैं, इनका भी विचार हम जरूर लेना चाहेंगे। अरे ये खैर बोलने से ये मना कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने बहुत लोगों की राय जानी। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव किसके पलड़े में जाएगा। मैं दीपक वर्मा, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए, जनपद मेरठ से।